हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल सोनी @ऑफिशियल में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो 40 क्वेश्चन हैं, 2025 की भर्ती यूपी पुलिस, UPSSC जो 6 और 7 तारीख में होने जा रहा है, पैड वाला एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टारगेट है आपका 40 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन अगर आपके ठीक होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी देवनागरी, सी ब्राह्मी, डी रोमन। तो किस में लिखी जाती है? आपका आंसर 10 सेकंड में बताएंगे आप। ठीक है, बताइएगा किस किस का ये आंसर ठीक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिड़की शब्द में कौन सा उपसर्ग है? खिड़की शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए नी, बी उप, सी कोई नहीं, डी पर। तो क्या है इसका आंसर? खिड़की शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइएगा क्या है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह लड़का तेज दौड़ा। वह लड़का तेज दौड़ा वाक्य में तेज शब्द का क्या है? तेज जो शब्द है वो क्या है? बताइएगा। ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो तेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशेषण, विशेषता बता रहा है ना, वो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल की तरह सुंदर चेहरा इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? कमल की तरह सुंदर चेहरा इस वाक्य में कौन सा अलंकार? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। बैकग्राउंड में साउंड की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। तो ए, बी, सी या डी? आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए उपमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्भर शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? निर्भर शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए भाववाचक, बी कृंतक, सी ददित, डी कृत। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी के लिए बूस्ट डोज है ये। ऑप्शन नंबर डी कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सो रहा है। वह सो रहा है वाक्य में सो कौन सी क्रिया है?
वह सो रहा है वाक्य में सो कौन सी क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी सहायक, डी संयुक्त। तो कौन सी क्रिया है जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी अकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाने का अर्थ क्या है? क्या है अंधेरे में तीर चलाने का क्या अर्थ है? ए अंधे व्यक्ति द्वारा तीर चलाना, बी बिना सोचे कार्य करना, सी सटीक निशाना, डी सही दिशा में प्रयास। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइएगा आप। ऑप्शन नंबर बी बिना सोचे कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी आना। जल्दी आना वाक्य में जल्दी क्या है? जल्दी आना वाक्य में जल्दी क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी क्रिया। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? सूरज निकल आया वाक्य में निकल आया कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी क्रिया विशेषण। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइए। निकल आया। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? ए सेवा सदन, बी चंद्रकांता, सी परीक्षा गुरु, डी गबन। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइए। हिंदी का पहला उपन्यास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गगन शब्द का पर्यायवाची क्या है? गगन शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए धरती, बी आकाश, सी पानी, डी सूरज। तो क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्म शब्द है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो क्या है इसका आंसर। कर्म शब्द है। कर्म शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बताइएगा। ए संज्ञा। क्या है? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आग का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अग्नि, बी अगिन, सी अगिया, डी अंग। क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। आग का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अग्नि। क्या है? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि
का पर्यायवाची क्या है? रवि शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए चंद्र, बी अग्नि, सी सूर्य, डी प्रकाश। बताइएगा आंसर। रवि के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सूर्य। कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का तात्पर्य है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जानवरों को खाना पसंद है, बी मूर्ख व्यक्ति गुण नहीं पहचानता, सी अदरक तीखा होता है, डी स्वाद की पहचान मुश्किल है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइएगा, हमारा डॉगी भौंकने पर लग रहा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी मूर्ख व्यक्ति गुण नहीं पहचानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज निकल आया। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया। सूरज निकल आया वाक्य में निकल आया कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया या डी क्रिया विशेषण। तो क्या है? संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का भावार्थ है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ए नाच कठिन होता है, बी दोष खुद का हो दूसरों पर डालना, सी आंगन ही गलत है, डी टेढ़े लोग नाच नहीं करते। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी दोष खुद का हो दूसरों पर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? ये उपसर्ग का तात्पर्य क्या है? ए जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर बी जो शब्द के बीच में जुड़ता है, सी जो शब्द की शुरुआत में जुड़ता है, डी नया शब्द बनाने वाला शब्द। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा शब्द है। आत्मा शब्द है भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या डी क्रिया। ठीक है, क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय विदारक दृश्य में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो क्या है इसका आंसर?
बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। ठीक है। क्वेश्चन है एक हमारा, समास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर का जल खारा होता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? सागर का जल खारा होता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो क्या है इसका आंसर? ए सागर, बी जल, डी सी खारा, डी होता है। तो क्या है इसका आंसर? इसकी विशेषता क्या बता रहा है? जल कैसा है? खारा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खारा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय शब्द का विलोम क्या है? गाय शब्द का विलोम क्या है? ए बैल, बी बकरी, सी बछड़ा, डी कोई नहीं। तो गाय का विलोम क्या है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ में काल है। पुस्तक पढ़ रहा हूँ में काल है। ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी अनिश्चित काल। क्या होगा जल्दी से? ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि किस प्रकार का समास है? मातृभूमि किस प्रकार का समास है? जल्दी से बताइएगा। मातृभूमि किस प्रकार का समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। तो क्या है 24 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश प्रेम में समास है। स्वदेश प्रेम में समास है। तो क्या है समास? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है का तात्पर्य है। ए क्या है? सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है का तात्पर्य है। ए अंधा हरियाली देख सकता है, बी मौसम की सुंदरता, सी एकाग्रिक दृष्टिकोण, डी सावन का महत्व। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। ए बी सी या डी? क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एकांकी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी कबीरदास।
तो क्या है, किसने लिखी है जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। वाल्मीकि। तुलसीदास ने क्या लिखी है, रामचरितमानस। सूरदास ने सूरसारावली और कबीरदास ने संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है। ए घर, बी पानी, सी सूर्य, डी जल। तो क्या है, घर का क्या होता है, गृह। पानी का बताइएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना मतलब बोलना। बिना मतलब बोलना को एक शब्द में क्या कहते हैं। बिना मतलब बोलने को एक शब्द में क्या कहते हैं। ए चुप रहना, बी वाचाल, सी मौन, डी बकवास। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी वाचाल। ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का समानार्थी शब्द क्या है। ए अग्नि, बी नीर, सी वायु, डी अंबर। तो क्या है इसका आंसर, जल का समानार्थी। ऑप्शन नंबर बी नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरता शब्द है। ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो सुंदरता क्या है, ऑप्शन नंबर ए सुंदरता, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति किस प्रकार की संधि शब्द है। देशभक्ति किस प्रकार का संधि शब्द है। ए तत्सम, बी समास, डी उपसर्ग, सी उपसर्ग, डी संधि। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर, देशभक्ति किस प्रकार का संधि शब्द है। तो किस प्रकार का है, ऑप्शन नंबर डी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय। भारत माता की जय में जय का अर्थ है। ए पराजय, बी सफलता, सी प्रशंसा, डी सम्मान। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी सफलता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी शब्द में उपसर्ग क्या है। ए विद, बी या, सी थी, डी अर। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए विद। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मन प्लस इच्छित में से बना शब्द क्या होगा। ए मिच्छित, बी मनिच्छित, सी मनोचित, डी मिच्छा।
तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मनुचित। आगे चलते हैं। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। गति शब्द का विलोम है। गति शब्द का विलोम है। ए, रुकावट। बी, ठहराव। सी, मंदता। डी, कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? विलोम, ठहराव। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। किस काल में तुम खाओगे? किस काल में तुम खाओगे आता है? तुम खाओगे आता है। ए, वर्तमान। बी, भूत। सी, भविष्यकाल। डी, अपूर्ण भूतकाल। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भविष्यकाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द किस लिंग का शब्द है? शब्द जो है किस लिंग का शब्द है? ए, पुल्लिंग। बी, स्त्रीलिंग। डी, उभयलिंग। सी, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। क्या है इसका आंसर? पुल्लिंग। पुल्लिंग चाकू जो है शब्द, आप बताइएगा। चाकू और पुलिस किस लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग? कौन सा शब्द पुल्लिंग में आता है और कौन सा स्त्रीलिंग में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास एक कलम है। मैं, मेरे, कौन सा शब्द है? ए, सर्वनाम। बी, संज्ञा। सी, क्रिया और डी, विशेषण। तो क्या है इसका आंसर? वो आपको दिख ही गया, ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भोजन कर रहा हूँ, ये कौन सा वाक्य है? एक क्वेश्चन तो ये है 40वां, भोजन कर रहा हूँ मैं कौन सा वाक्य है। और 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बीच बीच में बताए हैं, उसके भी आंसर आप दीजिए। ठीक है। और आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक गए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है।